चारों कलमात में जो सख्त आता है ये वाजिब है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम आपको सख्ता के बारे में बताएंगे कि कुरान पाक में कहीं कहीं पर सख्ता का ये जो निशान है, जो छोटा सा सिंबल है, नज़र आ जाए तो फिर हम वहाँ पर किस तरह पढ़ते हैं, क्या हम वहाँ पर रुकते हैं, सांस तोड़ते हैं या फिर नहीं तोड़ते, ये वाजिब है या फिर जायज़ है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सख्ता। आवाज़ रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सख्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन चारों कलमात में सख्ता वाजिब है। सख्ता का हुक्म यह है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। तो मैं आपको मिसाल देती हूँ कि इसे हमने किस तरह पढ़ना है। और ये चारों कलमात जो आपको नज़र आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, इनमें सख्ता वाजिब है इमाम हफ्स की रिवायत के मुताबिक। और इसके अलावा जो भी सख्ता कुरान पाक में आएगा जिस भी लफ्ज़ के ऊपर, तो वो जायज़ होगा। जायज़ का मतलब ये है कि कुछ कारी हजरात वहाँ पर सख्ता के अलामत के ऊपर थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ नहीं रुकते। तो ये जायज़ है कि वहाँ रुका जाए या फिर ना रुका जाए। लेकिन ये जो चार कलमात हैं इनमें वाजिब है सख्ता, यहाँ पर हमने ज़रूर रुकना है। तो शुरू करते हैं, तरीका जानते हैं किस तरह पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकीला मन राकिन। आपने देखा कि मन के ऊपर हम थोड़ा सा रुके लेकिन सांस नहीं तोड़ा, सांस जारी रहे। उसके बाद आगे वाला लफ्ज़ पढ़ना है। ये पारा नंबर 29 में सूरत क़ियामा में ये लफ्ज़ आता है, ये याद रखना है आपने। आगे वाला लफ्ज़ पारा नंबर 30 में सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में है। कल्ला बल राना। तो आपने देखा कि बल के बाद हम रुके, सांस नहीं तोड़ा, उसके बाद अगले वाला लफ्ज़ पढ़ा। अगला वाला लफ्ज़ है पारा नंबर 23 में सूरत यासीन में, मिम्मर कदीना हाजा। इसी तरह से आपने पढ़ना है। अगर आप तलावत कर रहे हैं, सूरत यासीन तो हर कोई पढ़ता है रोज़ाना। अगर आप तलावत कर रहे हैं और तलावत करने के दौरान सख्ता आ जाता है तो इसी तरह आपने पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए रुकना है, सांस नहीं तोड़ना, फिर आगे वाला लफ्ज़ पढ़ना है। इसी को हम सख्ता कहते हैं। अगला वाला लफ्ज़ है पारा नंबर 15 में सूरतुल कहफ में, इवजा कय्यिमन। यहाँ पर भी इसी तरह करना है कि सांस जारी रहे और थोड़ी देर रुककर अगला लफ्ज़ पढ़ना है। और दो ज़बर को हमने अलिफ के साथ बदल कर पढ़ा। ये यहाँ पर सख्ता हो, वहाँ पर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और दो ज़बर को अलिफ के साथ बदल कर पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो दोबारा से रिपीट करके देखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। और आपने याद रखना है कि ये चारों कलमात में जो सख्ता आता है ये वाजिब है, यहाँ पर हमने ज़रूर रुकना है। और इनके अलावा अगर कहीं और पर कुरान पाक में सख्ता आता है तो वो जायज़ है, वहाँ पर रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते। तो अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।